नमस्कार। मैं सुमन सैनी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय इटावा द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम जिस प्रकरण पर चर्चा करेंगे वो तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के कुछ पद हैं, जिनमें से सर्वप्रथम पद इस प्रकार से है। नाम अजामिल से खलकोटी, अपार नदी भव बूढ़त काडे, जो सुमेरे गिरु मेरु सिलाकन, होत अजाखुर बारिदी बाडे। तुलसी जेही के पद पंकज ते, प्रगटी तटिनी जो हरे अग गाडे, सो प्रभु सवे सरिता तरिबे, कह मांगत नाव करारे ठाडे। ये जो पद है वो तुलसीदास जी के द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड से उद्धृत हैं। जब भगवान राम वनवास प्राप्त किया था उन्होंने, तो वो जो रास्ते में गंगा नदी के किनारे पहुँचे तो उन्होंने गंगा नदी को पार करने के लिए केवट से नाव मंगवाई। तो उसी संदर्भ में यहाँ तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि नाम अजामिल से खलकोटी, कि जिनके नाम ने अजामिल जैसे करोड़ों दुष्टों को संसार रूपी नदी में डूबने से बचाया। अपार नदी भव बूढ़त काडे, यानी नदी में डूबने से, संसार सागर जो नदी है उनमें डूबने से बचाया। जो सुमिरे गिरि मेरु सिलाकन, कि जिनका स्मरण मात्र करने से पत्थर की शिला का कण सुमेरु पर्वत बन सकता है। होत अजाखुर बारिदी बाडे, और बकरी के खुर से बना छोटा सा गड्ढा विशाल समुद्र बन सकता है। तुलसी जेही के पद पंकज ते प्रगटी, तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन भगवान के चरण कमलों से बड़े पापों को दूर करने वाली गंगा नदी प्रकट हुई है। तटिनी जो हरे अग गाडे, कि जो सब के पापों को दूर करने का काम करती है। ते प्रभु या सरिता तरिबे, कहूँ मांगत नाव करारे हवे ठाडे, कि तुलसीदास जी कहना चाह रहे हैं कि भगवान राम की यह मानव लीला ही है जो गंगा नदी पार करने के लिए वो नाव मंगवा रहे हैं। वह गंगा नदी स्वयं उनके चरणों से प्रकट हुई है। वह गंगा बड़े से बड़े पापों को दूर करने वाली है। वे भगवान तो सर्वशक्तिमान हैं। उनके नाम का जप करने से ही बड़े से बड़ा पापी संसार रूपी नदी में डूबने से बचकर जन्म मरण के कष्ट से छूट जाता है। उनके नाम जप से ही असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने भगवान को मानव लीला करते हुए बतलाया है। दूसरी बात उन्होंने जो कही है वो ये है कि इनके नाम का जप करने से मनुष्य का उद्धार हो जाता है। तुलसीदास जी की राम के प्रति भक्ति भावना व्यक्त हुई है। अनुप्रास, रूपक और काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग बड़ा ही सुंदर इस पद में हुआ है। दूसरा जो पद है वो इस प्रकार है। एही घाट ते थोरिक दूर, अहे कटी लो जल थाह देखाई जो, परसे पग धूरी तरे तरनी, घरनी घर क्यों समुझाई हो जूं। तुलसी अवलंबन और कछु, लरिका के ही भांति जियाई हो जूं। बरु मारिये मोही बिना पग धोए हो, नाव न चढ़ाइयो जूं। यह पद भी कवितावली के अयोध्या कांड से ही लिया गया है। राम को वनवास मिलता है तो वे वन मार्ग में जाते हुए गंगा के किनारे पहुंच जाते हैं और उसे नाव द्वारा पार करने के लिए केवट से बात करने लगते हैं। तो केवट ने जो कुछ भी श्री राम को कहा यहाँ उसी का वर्णन किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब श्री राम ने गंगा नदी पार कराने के लिए केवट से कहा
कि वह उन्हें नाव द्वारा नदी पार करवा दे। तब केवट ने कहा कि आप स्वयं चलकर नदी को पार कर सकते हैं, क्योंकि गंगा नदी का जल इस घाट से थोड़ी दूर पर कमर तक का ही है। मैं स्वयं जाकर आपका वह स्थान दिखा दूंगा। आपके पैरों की धूल का स्पर्श हो जाने पर मेरी नौका तर जाएगी। वह नौका नहीं रहकर कुछ और बन जाएगी। उस स्थिति में मैं घर पर जाने पर अपनी पत्नी को कैसे समझाऊंगा? वह नहीं चाहेगी कि मैं नौका से हाथ धो बैठूं। तब मैं क्या कहकर उसे संतुष्ट करूंगा? केवट ने कहा, मेरे पास नाव के अतिरिक्त जीविका चलाने का कोई अन्य साधन भी नहीं है कि जिससे मैं अपना और अपने बच्चों का जीवन निर्वाह कर सकूं। इसलिए हे प्रभु, भले ही आप मुझे मार ही डालिए, पर मैं आपके पैर धोए बिना, आपके पैरों की धूल को अलग किए बिना आपको अपनी नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। तुलसीदास जी ने गंगा नदी पार करने के लिए किनारे पर खड़े हुए राम के बारे में वर्णन किया है और केवट राम के पैर धोने के लिए चतुराई का परिचय देता है, क्योंकि यहाँ वह उनके चरणों को धोना चाहता है, चरणोदक प्राप्त करना चाहता है। इसलिए वह नाव में बिना पैर धोए बैठाने की बात करता है। अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से यह पद बड़ा ही सुंदर बन पड़ा है। अगला जो पद है वो इस प्रकार से है। रावरे दोसन पायन को पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है। जल खाई रहा है। पावन पाए पखारी के नाव चढ़ैया। आयसु होत कहाँ है। तुलसी सुनी के वट के बर बेन हंसे प्रभु जानकी ओर रहा है। यह पद भी गोस्वामी जी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली से ही उद्धृत है। जब श्री राम ने केवट से नाव द्वारा गंगा नदी पार कराने के लिए कहा, तब वह राम से उनकी चरण धूल के प्रभाव के बारे में कहने लगा। उसको बहाना बनाने की चतुराई को देखकर राम हंसने लगे। केवट श्री राम से कहने लगा कि हे प्रभु, रावरे दोष सुन पायन को, कि यह आपके पैरों का दोष नहीं है। पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। यह तो आपके पैरों में लगी हुई धूल का बहुत बड़ा प्रभाव है। मुझे उसी के बारे में कहना है। पाहन ते बन बाहनु काठ को कोमल है। जलु खाई रहा है। कि पत्थर की तुलना में नौका तो लकड़ी की बनी होने से कोमल है। इसको तरल होने पर भी पानी ही खा रहा है, क्षतिग्रस्त कर रहा है। आपके पैरों की धूल ने तो पत्थर पर भी प्रभाव डाला था। वह कहना चाहता है कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पत्थर की शिला बनी हुई थी, उसे ही आपने तार दिया और उसे नारी बना दिया। मेरी यह नौका तो काठ की है। काठ की नौका कोमल होने से ऐसी ही कुछ और सरलता से बन जाएगी। इसी डर से मैं आपके पैर धोकर पैरों को धूल मुक्त करके ही अपनी नाव पर चढ़ाऊंगा। आप बतलाइए कि अब मुझे आपकी क्या आज्ञा है, मैं आपके पैर धोऊं अथवा नहीं। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि केवट के ऐसे चतुराई पूर्ण वचन सुनकर प्रभु राम सीता की ओर देखकर हाँ हाँ करके हंस पड़े। उनके हंसने का मतलब सीता को बतलाना था कि केवट कितना चतुर है, चरणोदक लेने के लिए कैसी युक्ति प्रस्तुत कर रहा है। इस पद में केवट की भक्ति निष्ठता, चतुरता एवं सरलता का प्रकाशन हुआ है। श्री राम के हंसने से मनोभावों की सुंदर अभिव्यंजना हुई है।
अनुप्रास, परिकर आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है और इस पूरे पद में समैया छंद का प्रयोग हुआ है। आज के इस वीडियो में इतने ही पदों का अनुशीलन करेंगे, बाकी पदों का अनुशीलन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।